देखें तो कौन कौन सा ऐसा डाटा है जो कि नेक्स्ट पूरे वीक में अफेक्ट कर सकते हैं गोल्ड की मार्केट को। 5:30 बजे ट्यूसडे को ये कोर सीपीआई का, ये दुबई टाइम के हिसाब से, आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हो। कोर सीपीआई मंथली है, सीपीआई मंथली है और सीपीआई ईयरली भी आ रहा है। इसके अलावा 10 ईयर बॉन्ड एक्शंस भी हैं। तो ट्यूसडे जो है ना, वैसे मंडे को भी 10 ईयर बॉन्ड एक्शंस हैं, मीडियम इम्पैक्ट होता है, काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं जो इसके गोल्ड के ऊपर। आगे वेडनेसडे में अगर देखा जाए तो एफओएमसी स्टेटमेंट है, फेडरल फंड्स रेट जो है ना वो बताए जाएंगे कि बढ़ाने कम करने हैं जो भी है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा हो सकता है वेडनेसडे को। तो अगर इसमें कोई मेजर चेंज आता है तो मार्केट में जो है ना वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, फिर एफओएमसी की स्टेटमेंट है, और रात को एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 11:30 बजे। तो ये वेडनेसडे जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन है गोल्ड की मेजर डायरेक्शन को लेने के लिए। अगर हम यूएसडी की बात करें थर्सडे को, तो कोर रिटेल सेल्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है ना वो हर वीकली बेसिस पे आते हैं, तो ये अगेन थर्सडे को आप देख सकते हो। उसके बाद फ्राइडे में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और पीएमआई एंड सर्विसेज पीएमआई। तो ऑलमोस्ट पूरा वीक ही जो है ना काफ़ी वोलेटिलिटी इसमें आ सकती है, और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो कि मूव आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम अगर चार्ट को देखें तो उसके हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की मूवमेंट पॉसिबल है। मंथली बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये इसका हाई था, लास्ट जितने भी इसने लगाए हैं इस टाइम हाई, ये हाई था, और इसके ऊपर अभी तक कोई भी क्लोजिंग नहीं हुई। ये भी अगर आप देखो तो ये लास्ट एक फेक ब्रेकआउट के तौर पे लिया जा सकता है अगर इसकी क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है, यानी कि आने वाले टाइम में मार्केट अगर 1990 से नीचे मूव करना स्टार्ट कर दे तो फिर ये एक मज़ीद जो है ना वो मार्केट सेलिंग की तरफ जा सकती है, पॉसिबल है। लेकिन ये एक लास्ट एरिया है, इस एरिया से अगर मार्केट होल्ड करती है तो दोबारा से जो बाइंग की सिचुएशन है वो स्टार्ट हो सकती है अगर इस जगह पे होल्ड करती है मार्केट तो। लेकिन अभी फ़िलहाल हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो हमें ज़्यादा जो है ना वो क्लियर चीज़ें नज़र आएंगी। इस टाइम जो है वो मार्केट अपने उसी एरिया को टेस्ट कर रही है जो लास्ट एरिया 2010 का था। 2010 का एक इम्पॉर्टेंट एरिया था, इसने नीचे ब्रेक भी किया लास्ट वाली कैंडल के लो को, बट इसमें अगर देखें तो इसने क्लोजिंग जो है ना वो उसके ऊपर ही दी है, लास्ट लो के ऊपर क्लोजिंग है। तो ये थोड़ा सा अभी हमें वेट करना पड़ सकता है कि एक मेजर डायरेक्शन जो है ना वो उसकी वाज़ह हो सके, और ये वाला एरिया इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो देन मार्केट अपना नीचे की तरफ जो है ना वो मज़ीद आ सकती है। और जो 1940 वाला एरिया है, 1940 से लेकर 1930 के दरमियान, इस एरिया के ऊपर मार्केट दोबारा से रीटेस्ट कर सकती है, और यहाँ से फिर बाइंग का सिचुएशन जो है ना वो दोबारा बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल हमें कहाँ कहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं क्या ट्रेड लेनी है वो देख देते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये एक चैनल था जिसके अंदर मार्केट ने मूव किया, और इस एरिया को बार बार मार्केट जो है ना वो रिस्पेक्ट दे रही थी। इस एरिया को इसने ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद दोबारा अब इसी एरिया को ऊपर रीटेस्ट कर सकती है। अब हमारे पास जो एक सेलिंग का एरिया बन सकता है, सेल इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो लास्ट डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, और गोल्ड के लिए वो काफ़ी नेगेटिव है, और उसके हिसाब से गोल्ड को काफ़ी अभी लो जाना चाहिए। लेकिन एफओएमसी के बाद ज़्यादा चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। एफओएमसी जैसे ही आता है, अगर वो रेट्स को कम ज़्यादा करते हैं तो हमें जो एक मेजर डायरेक्शन है उसका पता चल सकता है। अब अगर आप इसके हाई को लेते हो और इसके जो क्लोजिंग, ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन दो कैंडल्स दी हुई हैं, अगर आप इनको देखोगे तो इनके दरमियान अगर आप एक जोन बना लेते हो जो कि ये बनता है, और ये 2040 से शुरू हो के 2020 के नीचे आता है, तो ये सारा जोन सेलिंग जोन है। अगर हम मार्केट को किसी भी जगह पे यहाँ पे देखते हैं और यहाँ से रिजेक्शन मिलती है इसके स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि इस जो हाई है इसके स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, और हमारा जो पहला टारगेट है वो इसका इसी का लो हो सकता है जो मार्केट ने आगे ऑलरेडी जो ना वो लगाया है। लेकिन उसके नीचे अगर मार्केट आती है तो अगला जो टारगेट है वो वही वाला भी जो हमने डिस्कस किया था 1940 का एरिया हो सकता है। मैं नीचे भी लगा देता हूँ ये वाला एक
ये तो मार्केट इस तरह की मूव कर सकती है। हमें सेलिंग देखना है जब भी मार्केट इस जगह से ऊपर जाके रिट्रेस करती है। ये पूरा जोन सेलिंग जोन है। हाँ, अगर इससे निकल जाती है तो दो चीज़ें होंगी। एक हमारा जो एक चैनल चल रहा था बुलिश चैनल, उसके अंदर मार्केट आ जाएगी और यहाँ से फिर दोबारा जो है ना एक प्रॉपर बाइंग स्टार्ट हो सकती है अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करती है तो, यानी कि कोई भी क्लोजिंग दे देती है। अदरवाइज मार्केट अगर इस एरिया से रिजेक्ट करती है और रिजेक्शन देती है तो देन ये एक बड़ा अच्छा सेलिंग जोन है इस स्टॉप लॉस के साथ। और हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट यही हो सकता है, क्योंकि डबल जो बॉटम है वो बन सकता है। और अगर इस एरिया को ये ब्रेक कर देती है तो 1990 जो हमने लास्ट वाला एरिया पे देखा है वो ब्रेक हो जाएगा, तो देन मार्केट अपना जो ना वो नीचे की तरफ मूव कर सकती है। अगली जो एक्सपेक्टेड मूव है गोल्ड की वो इस तरह की हो सकती है। इस एरिया से सेलिंग कर सकते हैं हम, और नीचे पहला टारगेट है, और अगर इस एरिया को ब्रेक करते हैं तो दूसरा टारगेट हमारा 1940 की तरफ हो सकता है। अगर हम इसी को H4 में देखेंगे, H4 में अगर आप देखोगे जाके तो ये ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा और आपको एक मेजर जो है ना वो एरियाज मिल जाएंगे, लेवल्स मिल जाएंगे। इसने बड़े स्ट्रांगली इसको ब्रेक किया हुआ है, तो इसलिए या ज़्यादातर चांसेस तो सेल के ही हैं, और इस जगह से कहीं से भी आप इसको सेल उठा सकते हो। और उसके बाद वही वाला एरिया नीचे बचता है, कुछ भी आगे मजीद जो है ना वो इसका नहीं है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा जोन भी था जो कि मार्केट ने ब्रेक किया है। काफ़ी टाइम इस एरिया को ये मार्केट तोड़ नहीं पा रही थी, तो इसको काफ़ी बड़ी जो है ना वो कैंडल से तोड़ा है, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस सेल के हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो देखनी ज़रूरी है, क्यों अभी जो हमारा वार की सिचुएशन है वो भी स्टिल कंटिन्यू है, और कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जैसे मार्केट में पहले जो है ना वो सोरियन कंट्रीज़ के अंदर एक सुलह का या इस तरह का सिचुएशन डेवलप हो रहा था, बट वो दोबारा से उसकी तरफ नहीं जा रहे, और दोबारा जो है ना वो वार की सिचुएशन बढ़ी है पहले से लास्ट ये 2 दिनों के अंदर। तो इसलिए अगर वो सिचुएशन दोबारा से कुछ बढ़ जाती है या ज़्यादा होती है तो फिर ये सारे जो लेवल्स हैं ये काम नहीं करते हैं, फिर मार्केट ज़्यादा फंडामेंटली मूव करती है, और वार की सिचुएशन में मार्केट जो है ना वो बाइंग प्रेशर में ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लाजमी देखनी है। अदरवाइज टेक्निकली देखा जाए तो ये हमारा सेलिंग जोन है। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा और आप इसको ट्रेड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।